बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं कौन तो ख्वामख्वाह, ये मैं ख्वामख्वाह लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रही। एक ऐसी लड़की है जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन अब कोई कोई जानने लगा है। लेकिन अगर कोई कोई भी जानने लगा है उसे, तो किसी शख्सियत की वजह से जानने लगा है। अभी तक तो क्या था कि उस बेचारी को व्यूज़ वगैरह नहीं आते थे, तो उसने किसी ऐसी शख्सियत का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसे चंद व्यूज़ अब आने लगे हैं। लोग परेशान हुए उसकी बातें सुनकर, क्योंकि उसने नाम ही ऐसी शख्सियत का लिया था कि जो है उसको थोड़े से फिर व्यूज़ आने लगे, और लोग परेशान भी हुए उसकी बातें सुनकर कि वो नवाबजादी क्या कहती चली जा रही है। तो बहुत ही अजीब व गरीब वो बातें करती हैं, और बहुत ही अजीब व गरीब उनकी वीडियोज़ होती हैं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ सैयदा लैला बतूल हूँ। वो इंजीनियर साहब के कुरान मजीद में से कुछ गलतियाँ निकालती हैं, जो कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं इंजीनियर साहब की अटकन आ जाती है या कोई गलती आ जाती है, तो वापस से उसको दोहरा के वो सही भी कर लेते हैं। अच्छा जी, जो वो सही कर लेते हैं वो तो उनको नजर नहीं आता। जहाँ कहीं बाई चांस कोई गलती रह जाती है जाने अनजाने में, तो वो बेचारी बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के लेकर आती हैं और फिर हम जैसे लोगों को दिखाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। हम आपकी फजूल सी बातों में आने वाले नहीं हैं। हम तो आपकी उन बातों को सुनते हैं जो आपके उलमा कराम बयान करते हैं। बहुत ही फजूल बातें होती हैं आपके उलमा कराम की, बहुत अजीब व गरीब बातें करेंगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो समझ में भी आएगी और साथ में हंसी भी आएगी कि इतनी फालतू बातें भी कोई कर सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब। इंजीनियर मिर्जा ने मेरे फेक अकाउंट्स बनवाने स्टार्ट करवा दिए। उससे पहले ग्रुप्स में मेरी वीडियोस अपलोड करके ऐसे बेहुदा कमेंट्स करवाए गए हैं कि एक इज्जतदार शख्स उन्हें कभी पढ़ भी नहीं सकता। उससे पहले कई मैसेजेस में मुझे धमकियां दी गई हैं कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी ऐसी वीडियोस बनाएंगे कि आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, आपके अकाउंट्स हैक कर लेंगे, वगैरह वगैरह। फिर मेरे रिश्तेदारों को अप्रोच किया गया और मेरी फैमिली को धमकाया गया कि आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि अपनी बेटी को रोक लो, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इस सब से मेरे अब्बू थोड़े से डर भी गए थे और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है कि मैं वीडियोस ना बनाऊं। यही वजह थी कि कुछ दिनों से मेरी वीडियोस भी नहीं आ रही थी। इस सब से मुझे शदीद डिप्रेशन से भी गुजरना पड़ा है। मेहंदी लगाई थी हाथों में। उनके कुछ करीबी लोगों से मालूम पड़ा है कि मिर्जा साहब ने मेरी फेक आईडीज बनाने का बोला है, जिस पर ऐसी वीडियोस अपलोड की जाएंगी जो उलमा के खिलाफ एडिट की हुई होंगी। उससे होगा ये कि तमाम मसालिक के लोगों के दिलों में मेरे खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी। फिर कुछ पाक हस्तियों की गुस्ताही पर मबनी वीडियोस एडिट की जाएंगी मेरे नाम पर। पूरी स्टोरी खुद ही बयान। और फिर एक जमात जिसको हमेशा से शिद्दत पसंद जाहिर करने की कोशिश की जा रही है, उसके नारे लगाकर सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ एक ट्रेंड चलाया जाएगा और फिर मुझे नुकसान पहुंचाकर किसी मसलक या फिर किसी जमात के खाते में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस बात की मुझे खुशी भी है कि वो शख्स जो उलमा के खिलाफ इतने इतने बड़े दावे करता था, उसके पास एक 21 साल लड़की को देने को जवाब नहीं है, और फिर जवाबन वो ऐसे ओछे हथकंडे कर रहा है और लोगों के सामने उसकी असलियत आ भी रही है। इल्मी किताबी होने के दावे करने वाला शख्स इतना कमजोर दुश्मन निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरी रगों में भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, इमाम हुसैन का खून है, जो ना उस वक्त के यजीद के सामने झुका था ना इस वक्त के यजीद के सामने झुकेगा। अगर एक सैयदा लैला की कुर्बानी से उम्मत पर मुसल्लत ये फितना बेनकाब हो जाएगा, तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो वक्त जल्द आए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए इस्तकामत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने ऑफिशियल अकाउंट्स नीचे मेंशन कर रही हूँ। उनके अलावा किसी भी अकाउंट पर अपलोड होने वाली वीडियो जो मेरे इन ओरिजिनल अकाउंट्स पर ना हो, वो मेरी नहीं है। अगर आपको कोई भी अजीब सी वीडियो मिले तो उसे मेरे ओरिजिनल अकाउंट्स पे आके चेक कर लें। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और रिपोस्ट करें ताकि बाकी लोग भी इस गलत फहमी का शिकार होने से बच जाएं। टिकटॉक पर मेरे 2 अकाउंट्स हैं जिनके यूज़र नेम है सैयदा लैला स्पीक्स और ए लैला स्टूडियो। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है A_, फेसबुक का नाम है सैयदा लैला बतूल और यूट्यूब का नाम है ए लैला स्टूडियो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, आज की वीडियो सुनने के बाद सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि आप एक बाप की इज़्ज़तदार बेटी हैं। आपके बाप ने, आप खुद कहती हैं कि मेरे बाप ने बहुत कोशिश की है कि मैं मीडिया पर ना आऊँ, लेकिन मैंने अपने वालिद की भी नहीं सुनी। यहाँ पर भी आपके लिए तालियां बनती हैं कि आप अपने बाप की बात नहीं मानती हैं। ऐसी कैसी आपकी मोहब्बत है कि आप सरेआम बेपर्दगी से आप मीडिया पर आ रही हैं और आप फेम कमा रही हैं अपना चेहरा दिखाकर, बेपर्दगी कर कर। मेरे ख्याल से तो आप साथ ही साथ मर्दों को भी लुभा रही हैं और साथ ही साथ अपने व्यूज़ भी कमा रही हैं, क्योंकि व्यूज़ कमाने का यही ज़्यादातर अंदाज होता है। ये तो हमारे बच्चे को भी पता है
कि अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो किसी ऐसी शख्सियत का इस्तेमाल करते हैं कि व्यूज़ धड़ाधड़ आने लगते हैं। तो आपने सोचा कि इंजीनियर साहब के अलावा कौन सी ऐसी शख्सियत हो सकती है जिससे मुझे व्यूज़ मिले, बेहतर है कि इंजीनियर साहब को ही चुना जाए। तो इसीलिए आपने सिर्फ इंजीनियर साहब को लिया है। और आप ऐसा है कि आपको पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब देखें आपको हर कोई जानता है, सिर्फ इसलिए कि आप इंजीनियर साहब का नाम इस्तेमाल कर रही हैं और आप ये फजूल सी बातें करती हैं। माना कि इंजीनियर साहब की कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कोताही आ जाती है कुरान मजीद पढ़ने में, तिलावत करने में, तो वो अपनी गलती को मानते भी तो हैं। वो फौरन से अपनी गलती को उसी वक्त अगर उनको पता चल जाती है तो वो उसी वक्त अपनी गलती को सुधारते हैं, और अगर उस वक्त नहीं पता चलता तो ये एक गलत फहमी होती है। लेकिन आप लोग तो अपनी गलती को मानते भी नहीं है। बात तो ये आ जाती है कि एक शख्स अपनी गलती को मान रहा है, वहां पर आप लोग अपनी किसी गलती को नहीं मानते। आप लोग हैं जानवरों के मोहताज। आप ज्यादातर हम आपके उलमा कराम से सुनते हैं कि जी गधों वाली सरकार तो घोड़ों वाली सरकार, तो हम गौस पाक के कुत्ते हैं, तो हम कमीने हैं, इस तरह के आप लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप लोग को इस तरह से नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको फेम कमाना है, आपा लैला बतूल से मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप फेम कमाना चाहती हैं, अगर आपको मीडिया पर आने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो आप अपने तरीके से व्यूज़ लीजिए ना। आपको कुरान मजीद की तिलावत बहुत अच्छे अंदाज में करनी आती है, आप कुरान मजीद की तिलावत करके खुद बताइए, बजाय आप दूसरों की गलतियाँ निकालने के। आप कितना टाइम अपना वेस्ट करती होंगी? आप 3-3 4-4 दिन लगा देती हैं इंजीनियर साहब की एक वीडियो लेने के लिए, फिर कहीं जाकर आप उनकी कोई एक गलती बता रही होती हैं। आप ज़रा इंजीनियर साहब की कोई भी वीडियो निकाल कर देखिए, हर वीडियो में आप लोगों के बारे में वो बात करते हैं और हर वीडियो में वो आपको फकियाँ दे रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को मेरे ख्याल से वो फकियाँ हजम नहीं होती हैं। तो बहुत ही अजीब सी बात है। मेरे ख्याल से फेम कमाने का कोई और तरीका निकाला जाए, क्योंकि ये बहुत पुराना तरीका हो चुका है। गलतियों वाला तो आपका चैप्टर क्लोज हो गया, और ये आखिरी आपकी एक वीडियो थी जो आपने ये भी कह दिया कि अब धमकियां भी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप क्या ढूंढ कर लाएंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हदायत दे। हम तो यही कर सकते हैं वगैरह, आपकी ना कोई वीडियो में ना किसी बात में आप, हमें तो कुछ लगा ही नहीं ऐसा कि जो आपको धमकियां किसी से दी जाएं या कोई आपको धमकियां दें। सिर्फ फेम कमाने के लिए आप झूठ पे झूठ बोली जा रही हैं, तो आप ऐसा नहीं करें। आप एक जैसे दूसरे वीडियो बनाते हैं, आप कोई लेकर आए, अगर इंजीनियर साहब से कोई इख्तलाफ है तो आप अपने किसी बड़े आलिम दीन की वीडियो उनके मुकाबले में लेकर आएँ कि इंजीनियर साहब ने ये बात कही है हमारे मसलक के ख़िलाफ़ या हमारे आलिम दीन के ख़िलाफ़, तो आप उसके मुकाबले में किसी बड़े आलिम दीन की वीडियो लगा दें। अगर आपको कुछ नहीं आता तो जैसे हम लोग दूसरे सारे करते हैं, रिएक्शन चैनल होता है, वीडियो लगा देते हैं, आप भी ऐसे कोई वीडियो लगा दें ताकि पता चल जाए कि हाँ जी इंजीनियर साहब की ये गलतियाँ, आप खुद बैठ गई हैं, गलतियाँ भी आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने क्या निकालनी, क्या बोलना है, क्या कहना है। तो हमें तो आपकी कोई समझ में नहीं आ रहा। ये सब आप एक ड्रामा, एक झूठ पर मबनी बातें करती हैं जी, धमकियाँ लग रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको हदायत दे। तो नाजरीन, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।